जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ KVS PGT हिंदी MCQs, एक न्यू प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जा करके वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से पूरा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 1। यह है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। यह है ऑप्शन नंबर डी, अमीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। आचार का विलोम शब्द है, यह है अनाचार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। आगे प्रश्न संख्या 4 है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, यह अनुग्रहीत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। यह नहीं है प्रस्तर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यह नहीं है भास्कर। ये जो है चांद का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। अभिग शब्द का विलोम है। अभिग शब्द का विलोम क्या है, अनभिग। आप प्यारे साथियों देख सकते हैं कि हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हर प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। द्विज शब्द का अर्थ है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है इनमें से सभी, ब्राह्मण का भी, दांत का भी, पक्षी का भी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये क्या है, लोकोक्ति है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। 9 2 11 होने का अर्थ है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब देख लेते हैं। यह है हमारे पास, ओछे की प्रीत बालू की भीत, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है सच्चाई का पता लगाना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। सुआगतम में कौन सी संधि है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है यण संधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। व्रत यत्री में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। ये रघुवंशम नहीं आता है जो कालिदास का है, और ये तीनों के तीनों आते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं सूची। हाँ, कालिदास, कालिदास का है अभिज्ञान शकुंतलम, और माघ का क्या हो गया, शिशुपाल वधम, और भभूति का हो गया उत्तर रामचरितम, और दांडी का हो गया दश कुमार रचितम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है उत प्लस ज्वल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 देख लेते हैं। लट लकार यह वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, और लंग लकार भूतकाल, और लट लकार ये कहलाता है भविष्यत काल। आगे देख लेते हैं नियम प्रश्न। आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। यह रामाभ्याम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। यह उपमा के लिए। आगे देख लेते हैं 21। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। यह जगते। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। अकरो रूप है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रय, धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। आगे देख लेते हैं 23। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। ऑप्शन नंबर ए, मार्गम उभयते वृक्षः सन्ति। आगे है 24। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है इति प्लस आदि। आगे है 25। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है।
प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मत्या। आगे देख लेते हैं 26। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ये दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देख लेते हैं 27। हिंदी नवरत्न के लेख हैं। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। आगे देख लेते हैं 28। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है सरापा को। आगे देख लेते हैं 29। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है गेय का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। ध्रुव चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास। आगे देख लेते हैं 31। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, यह तुलसीदास। आगे देख लेते हैं 32। कोई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। आगे देख लेते हैं 33। भक्ति के दाओद को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देख लेते हैं 34। विनय पत्रिका की भाषा है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। आगे देख लेते हैं 35। पद्मावत है एक त्रासदी। आगे देख लेते हैं 36। प्रश्न संख्या 36 है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। आगे है 37। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही अधिक काल आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? यह मैथिली श्रवणगुप्त। आगे है 38। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ये ब्रज भाषा से है। आगे देख लेते हैं 39। बरवे नाई का भेद के रचनाकार हैं रहीम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 40। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा कैसी है? खड़ी बोली। आगे है 41। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? ये अष्टचाप धारा के कवि हैं। आगे देख लेते हैं 42। जाति विलास के रचयिता कौन है? ये मतीराम है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 43। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका को। आगे देख लेते हैं 44। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की है? ये किसकी है? ठाकुर की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं है। ये कौन है? घनानंद। आगे देख लेते हैं 46। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होली। ये पंक्तियां किसकी है? पद्माकर की हैं। आगे देख लेते हैं 47। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ये बिहारी हैं। आगे देख लेते हैं 48। भिखारी दास की रचना है, ये कौन सी है? काव्य निर्णय। आगे देख लेते हैं 49। अर्ध कथानक है, क्या है ये? आत्मकथा। आगे देख लेते हैं 50। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह हुई थी सन 1800 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं 51। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? यह है राम प्रसाद निरंजनी। आगे देख लेते हैं 52। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। आगे देख लेते हैं 53। नहुष नाटक के नाटककार हैं, यह गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। आगे देखते हैं 54। प्रश्न संख्या 54 है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1893 ईस्वी में। आगे है 55। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे देख लेते हैं 56। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है 1884 ईस्वी में। आगे देखते हैं 57। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। आगे देख लेते हैं 58। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, ये कौन सी है? नाटक। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। आगे देख लेते हैं 60। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं है। आगे देख लेते हैं 61। संयोगिता स्वयंवर है, ये क्या है? नाटक है, यह श्रीनिवास दास जी का नाटक है। आगे देख लेते हैं 62। ब्राह्मण के संपादक थे। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 63। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे श्री। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है प्रेमग्न। आनंद कादम्बिनी के कौन थे? प्रेमग्न।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? यह उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसके राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं, ये कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देख लेते हैं 68। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है राष्ट्रीय भावना। आगे है 69। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महाप्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं 70। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? ये लिखा गया है रोला में। आगे देख लेते हैं 71। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। आगे देख लेते हैं 72। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आगे देख लेते हैं 73। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है श्रीधर पाठक। आगे देख लेते हैं 74। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ब्रज भाषा में रचना। आगे देख लेते हैं 75। लोकायतन के रचयिता हैं कौन है? ये सुमित्रा नंदन पंत हैं। आगे देख लेते हैं 76। आंसू है मुक्तक काव्य संकलन। आगे देख लेते हैं 77। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, यह है निहार। आगे देख लेते हैं 78। कला और बुढ़ा चांद के लेखक हैं, यह सुमित्रा नंदन पंत। आगे देख लेते हैं 79। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? यह नागार्जुन। आगे देख लेते हैं 80। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये दिनकर की रचना है। आगे देख लेते हैं 81। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 82। निम्नलिखित में से तार्त सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? कौन नहीं थे? रामधारी सिंह दिनकर। आगे है 83। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, यह है रघुवीर सहाय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84। भूल गलती कविता के कवि हैं। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है मुक्ति बोध। आगे 85 है कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी। आगे 86 है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ये अरुण कमल। आगे देख लेते हैं 87। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं, यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे है 88। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? यह श्रीकांत वर्मा। आगे है 89। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, ये कोशकार के रूप में। आगे 90 है धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, कौन थे? देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? धर्मवीर भारती। आगे है प्रश्न संख्या 91। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। सूची 1 सूची 2, एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक। चलिए मिलान कर लेते हैं। शेखर एक जीवनी, ये हो गई हमारी अज्ञे जी की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। प्रश्न संख्या 93 है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, ये होता था बंबई से। आगे 94 है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं 95। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? यह है गोदान का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 97 है श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी, कौन सी है? राग दरबारी। प्रश्न संख्या 98 है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? ये कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही। आगे है 99। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है राही मासूम राजा क्या है? आंचलिक उपन्यासकार। आगे है 100। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश। प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप किस विषय पर और किस परीक्षा के लिए आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।